काल के भेद। काल एक द्रव्य होने से उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है। उसमें भी द्रव्य गुण पर्यायें पाई जाती हैं। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह कभी भी कालांतर रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता। यह काल दो भेद रूप अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल होता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। जैन परंपरा के अनुसार कालचक्र उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के रूप में क्रमशः निरंतर परिवर्तन किया करता है। उत्सर्पिणी काल उत्थान का काल है। इस काल में विकास देखा जाता है तथा अवसर्पिणी काल ह्रास का काल है। इसमें निरंतर गिरावट बटा कमी देखी जाती है। अवसर्पिणी काल में मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई एवं विभूति आदि सब ही घटते रहते हैं तथा उत्सर्पिणी काल में बढ़ते रहते हैं, जिसमें भरत और ऐरावत क्षेत्र में मनुष्यों के अनुभव, आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि की वृद्धि होती है, वह उत्सर्पिणी काल है। और जिसमें इनका ह्रास होता है, क्रम से घटते जाता है, वह अवसर्पिणी काल है। यह वृद्धि बढ़ना, ह्रास घटना पांचों भरत और पांचों ऐरावत के आर्यखंड में होती है। पिछले कई स्वाध्याय में हम अवसर्पिणी काल के बारे में जान चुके हैं। अब उत्सर्पिणी काल के बारे में जानेंगे। उत्सर्पिणी काल। प्राणियों को प्राप्त अनुकूलताओं के ह्रास रूप अवसर्पिणी के 6 काल व्यतीत हो जाने के पश्चात इससे विपरीत क्रम में उत्सर्पिणी काल का प्रारंभ होता है। इसके 6 काल अवसर्पिणी से विपरीत क्रम में हैं तथा परिस्थितियां भी उसी अनुसार होती हैं। अवसर्पिणी के प्रारंभिक 3 काल भोगभूमि के तथा अंतिम 3 काल कर्मभूमि के होते हैं, जबकि उत्सर्पिणी के प्रारंभिक 3 काल कर्मभूमि के तथा अंतिम 3 काल भोगभूमि के हैं। उत्सर्पिणी का 1 दुष्मा 21,000 वर्ष, 2 दुष्मा 21,000 वर्ष, 3 दुष्मा सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, 4 सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 5 सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 6 सुषमा 4 कोड़ा कोड़ी सागर। इस प्रकार से उत्सर्पिणी काल का प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर जाता है। 1 दुष्मा काल। यहाँ अवसर्पिणी के अंतिम 6वें दुष्मा काल जैसी की व्यवस्था होती है। इस काल से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह 21,000 वर्ष का दुष्मा काल है। अवसर्पिणी काल के अंत में 49 दिन तक कुवृष्टियों के माध्यम से सृष्टि में प्रलय होती है तथा उत्सर्पिणी काल में प्रारंभिक 49 दिन तक सुवृष्टियों, अच्छी वर्षा के माध्यम से पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। यहाँ 7 दिन तक क्रमशः पुष्कर मेघ, क्षीरमेघ, अमृतमेघ, रसमेघ, औषधि, सुगंध जलादि, जल, दूध, घी, अमृत, रस आदि की वर्षा होने से वज्राग्नि से जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल हो जाती है, जो स्निग्धता, धान्य, औषधि आदि को धारण करेगी। बेल, लता, गुल्म वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की शीतल गंध को ग्रहण करके गंगा, सिंधु नदी के तीर तथा विजयार्थ की गुफाओं आदि में स्थित मनुष्य और तिर्यंच बाहर निकलने लगते और संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाते हैं, अर्थात जो अवसर्पिणी के 6ठे काल में जीव बचे थे वे ही संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाते हैं और यही से मनुष्य जीवन दोबारा प्रारंभ होगा। आयु आदि का प्रमाण मनुष्यों की प्रारंभ में जघन्य आयु 15 या 16 वर्ष और काय 1 हाथ ऊंची होती है। इसके आगे आयु आदि बढ़ती जाती है। उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और काय 2 हाथ ऊंची होती है। इनके शरीर का वर्ण धुआं के समान अति कृष्ण काले है। रहन सहन अभी इस काल में यहाँ अग्नि नहीं है, अतः उनका खानपान, रहन सहन, आचरण आदि सब पशुओं जैसा ही होता है। इस समय स्त्री, पुरुष और तिर्यंच नग्न रहकर पशुओं जैसा आचरण करते हैं। भोजन इस काल के जीव क्षुधित होकर एक दिन में अनेक बार अति प्रचुरता से मिट्टी, वृक्षों के फल, मूल, पत्ते आदि को खाते हैं। इस काल में क्रमशः आयु, ऊंचाई, बुद्धि, बल, क्षमा,
धैर्य आदि की वृद्धि होते हुए 21,000 वर्ष का दुष्मा काल व्यतीत हो जाता है। 2 दुखमा काल। इसकी सामान्य व्यवस्था अवसर्पिणी संबंधी पंचम काल के समान है। यह 21,000 वर्ष का होता है। इस काल के प्रारंभ में मनुष्य की आयु 20 वर्ष और काय 2 हाथ ऊंची तथा अन्य आचार्यों के अनुसार 3 हाथ या 3.5 हाथ है। काल के अंत में आयु 120 वर्ष और काय 7 हाथ ऊंची होती है। इनका वर्ण कांतिहीन वर्ण है। ये प्रतिदिन बारंबार अन्न का आहार करते हैं। इस काल के 20,000 वर्ष व्यतीत होने तक मनुष्यों का आहार आदि उसी प्रकार चलता रहता है। फिर 1,000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकर होते हैं। उत्सर्पिणी काल में कुलकर। जब दुष्मा सुषमा तीसरा काल प्रारंभ होने में 1,000 वर्ष शेष रहते हैं, तब इन भरत ऐरावत क्षेत्रों की पृथ्वी पर पुनः 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। आचार्य नेमिचंद्र जी त्रिलोकसार में 14 के स्थान पर 16 कुलकरों का उल्लेख करते हैं। कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपंगुव, नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनध्वज, नलिनपंगुव, पदम, पदमप्रभ, पदमराज, पद्मध्वज, पदमपंगुव, महापदम। इनमें प्रथम कुलकर की ऊंचाई 4 हाथ और अंतिम कुलकर की ऊंचाई 7 हाथ प्रमाण होती है। विशेष तिलोयपणत्ति में 14 कुलकर का वर्णन है तथा त्रिलोकसार गाथा 871 में 16 कुलकर का वर्णन है। पदम और महापदम ये 2 कुलकर अधिक है। ये सभी कुलकर जगत के प्राणियों को अग्नि को उत्पन्न करना, भोजन पकाकर खाना, विवाह करना, बंधु परिवार आदि के साथ शिष्टाचार पूर्वक रहना आदि बातों को शिक्षक की भांति समझाते हैं। इसके बाद दुष्मा सुषमा नामक तृतीय काल प्रारंभ होगा। तिलोपणत्ति 4 1590 से 1596। 3 दुष्मा सुषमा काल। इसकी सामान्य व्यवस्था अवसर्पिणी के चौथे काल के समान है। यह काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा-कोड़ी सागर का होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्य की आयु 120 वर्ष और काय 7 हाथ ऊंची तथा अंत में आयु 1 कोटि पूर्व और काय 500 धनुष ऊंची होती है। पृष्ठभाग में 64 हड्डियां, शरीर का वर्ण 5 वर्ण वाला होता है। दिन में 1 बार आहार करते हैं। तीर्थंकर हमेशा दुष्मा सुषमा काल में ही होते हैं। यह अवसर्पिणी की अपेक्षा चौथा काल एवं उत्सर्पिणी की अपेक्षा तीसरा काल कहलाता है। इसी तीसरे काल में सभी 63 शलाका पुरुषों का जन्म होता है, जिनका वर्णन आने क्रमशः इस प्रकार हैं। 24 तीर्थंकर महापदम जी, सुरदेव, सुपार्श्व, स्वयंप्रभ, सर्वात्म भूनत, देवसुत, देवपुत्र, कुलसुत, कुलपुत्र, उदक, प्रोष्ठिल, जयकीर्ति, मुनिसुव्रत, अपाप, निष्पाप, निष्कषाय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिवृत्ति, अनिवर्तक, जय, विमल, देवपाल और अनंतवीर्य जी 24 तीर्थंकर हो गए। इनमें प्रथम तीर्थंकर के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, आयु 116 वर्ष होगी। अंतिम की ऊंचाई 500 धनुष और आयु 1 कोटि पूर्व होगी। प्रथम तीर्थंकर जो महापदम जी होगे वह राजा श्रेणिक का जीव है तथा यहाँ से ही जिन शासन का पुनः प्रारंभ होगा। कृष्ण नारायण का जीव निर्मल नामक 16 तीर्थंकर तथा अवसर्पिणी में जो स्त्यकित महादेव रुद्र हुए थे उनका जीव ही उत्सर्पिणी के इस तीसरे काल में सबसे अंतिम तीर्थंकर अनंतवीर्य जी होगे। 12 चक्रवर्ती भरत, दीर्घदंत, मुक्तदंत, गूढ़दंत, गुरुदंत, श्रीशेण, श्रीभूति, श्रीकांत, पद्मताभ, महापदम, चित्रवाहन, विमलवाहन और अरिष्टसेन जी होगे। 9 बलभद्र, चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, चक्रधर, चंद्रसिंह, वरचंद्र, हरिचंद्र, श्रीचंद्र, पूर्णचंद्र, सुचंद्र, शुभचंद्र होगे। 9 नारायण, नंदी, नंदीमित्र, नंदिशेन, नंदीभूत, बल, महाबल, अतिबल, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ। 9 प्रतिनारायण, श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ, सुकंठ, शिखिकंठ, अश्वग्रीव, हयग्रीव और मयूरग्रीव। त्रिलोकसार 873 से 880।
इस प्रकार तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण एवं बलभद्रों के जन्म एवं कर्म सहित तृतीय काल पूर्ण होता है। उत्सर्पिणी का चौथा काल प्रारंभ होते ही एक ही समय में विकलेंद्रिय प्राणियों के समूह एवं कुलभेद नष्ट हो जाते हैं तथा प्रथम समय में कल्पवृक्षों की भी उत्पत्ति हो जाती है। तिलोपनत्ति 4 1598 से 1623। 4 सुषमादुष्मा काल। उत्सर्पिणी के चौथे काल में जघन्य भोग भूमि है। इसकी व्यवस्था अवसर्पिणी के तीसरे काल के समान है। 2 कोडाकोड़ी सागर वाले इस जघन्य भोग भूमि के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 1 कोटि पूर्व और काय 500 धनुष ऊंची होती है। क्रमशः वृद्धि होते होते अंत में आयु 1 पल्य और काय 1 कोस अर्थात 2000 धनुष ऊंची हो जाती हैं। इनका वर्ण त्रिअंगु जैसा होता है। इसमें क्षेत्र की शक्ति और काल के प्रभाव से 10 प्रकार के कल्पवृक्ष स्वयं भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 सुषमा काल। इसकी व्यवस्था अवसर्पिणी के दूसरे काल के समान है। इस 3 कोडाकोड़ी सागर वाले मध्यम भोग भूमि के काल के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 1 पल्य और काय 1 कोस अर्थात 2000 धनुष ऊंची है, जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में आयु 2 पल्य और काय 2 कोस अर्थात 4000 धनुष ऊंची होती है। प्रवाह पूर्ण चंद्र सदृश होता है। इनके पृष्ठ भाग में 128 हड्डियां होती है। 6 सुषमा काल। इसकी व्यवस्था अवसर्पिणी के पहले काल के समान है। इस 4 कोडाकोड़ी सागर वाले उत्कृष्ट भोग भूमि के काल के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 2 पल्य और काय 2 कोस 2000 धनुष ऊंची है, जो क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में आयु 3 पल्य और काय 3 कोस अर्थात 6000 धनुष ऊंची होती है। पृष्ठ भाग में 256 हड्डियां होती है। उदित होते सूर्य सदृश वर्ण होता है। जीवों की अवगाहना, आयु, वीर्य, सुख दुख, भोगो आदि में उत्सर्पिणी के 6 कालों में क्रमशः वृद्धि तथा अवसर्पिणी में हानि कमी होता है तथा यह आयु वृद्धि और ह्रास 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों के मात्र आर्यखंडों के जीवों में होती है। भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी अन्य सभी भूमियां षटकाल परिवर्तन से रहित है। इन भोग भूमियों और कर्म भूमि का स्वरूप अवसर्पिणी के कालों के समान ही है। अंतर मात्र इतना है कि यहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि का काल है, वहाँ ह्रास का काल था। इस प्रकार उत्सर्पिणी के 6 काल समाप्त होने पर पुनः अवसर्पिणी काल प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। काल अपरिवर्तन वाले क्षेत्र। इस लोक में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सदैव काल वर्तता है। षटकाल रूप परिवर्तन मात्र 5 भरत ही भरत एवं 5 ऐरावत क्षेत्रों में ही होता है, वह भी उनके आर्यखंडों में ही होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। तिलोपनत्ति एवं त्रिलोकसार 178 में 5 म्लेच्छ खंडों और विद्याधर श्रेणियों में अवसर्पिणी के चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक हानि तथा उत्सर्पिणी के तीसरे काल में प्रारंभ से अंत तक वृद्धि होना बताया है। देवकुरु उत्तरकुरु में सदैव सुषमा उत्तम भोग भूमि नामक प्रथम काल जैसी रचना वर्तती है। विदेह क्षेत्र में सदैव दुष्मा नामक चौथे काल जैसी दशा रहती है। यहाँ कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि अकाल आदि नहीं होता। हरि क्षेत्र एवं रम्य क्षेत्र में सदैव सुषमा नामक दूसरे काल के समान मध्यम भोग भूमि की रचना रहती है, जो कि हानि वृद्धि से सदा रहित है। तथा हेमवत क्षेत्र एवं हैरण्यवत क्षेत्र में सदाकाल सुषमा नामक तृतीय काल के समान जघन्य भोग भूमि वर्तती है। निषद, नील आदि पर्वतों पर भी काल अपरिवर्तन बताया है। मध्यलोक में 2.5 द्वीप व अंतिम आधे द्वीप व समुद्र को छोड़कर शेष असंख्यात द्वीप समुद्रों में जघन्य भोग भूमि सुषमादुष्मा काल वर्तती है। अंतिम आधा स्वयंभूर्मण द्वीप एवं अंतिम स्वयंभूर्मण समुद्र में कर्मभूमि है, वहां पंचम दुष्मा काल जैसी स्थिति है।
देवगति में सदैव प्रथम सुषमा सुषमा काल जैसा और नरक में सदैव छठा दुष्मा दुष्मा काल जैसा वातावरण रहता है तथा मनुष्य तिर्यंचों में 6 काल वर्तते हैं। जहाँ देव एवं नारकियों के प्रथम एवं छठे काल की बात कही, वहाँ परिस्थितियों की अपेक्षा ही बात समझना चाहिए, आयु की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार से 7 पोस्ट द्वारा कालचक्र का विषय पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।